नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित हुआ राष्ट्रीय एकता दौड़ का कार्यक्रम। आगे देखेंगे कहां एसडीएम की पिटाई वाले कांड में शराबी माफिया रिंकू भाटिया हुआ गिरफ्तार। इसी क्रम में जानेंगे कहां सरकार से नाराज दिखी आशा कार्यकर्ता बहनें। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बेमेतरा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर राष्ट्रीय एकता दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि संसदीय सचिव और नवागढ़ विधायक गुरदयाल सिंह बंजारे, एसडीएम प्रवीण तिवारी सहित आला अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्कूली बच्चे भी दौड़े, लेकिन जनपद पंचायत नवागढ़ सीईओ नदारद रही, जिसमें एसडीएम तिवारी ने कारण बताओ नोटिस देने की बात कही। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के अवसर पर शासन से निर्देश आया था कि एकता के लिए दौड़ आयोजित करनी है, जिसमें माननीय विधायक जी मुख्य अतिथि थे, जनप्रतिनिधि भी थे और स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। कई अधिकारी नजारत रहे, उन पर क्या करेंगे? अधिकारियों को सभी को बुलाया गया था, उन पे शोकॉज नोटिस जारी किया जाएगा। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। धार जिले के कुक्षी में करीब एक माह पूर्व कुक्षी एसडीएम तहसीलदार के साथ शराब पकड़ने वाले मामले में मारापीटी की गई थी। इस दौरान पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई में शराब के प्रमुख व्यवसायी और शराब माफिया रिंकू भाटिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल कुक्षी पुलिस ने शाम 5 बजे के बाद न्यायालय में उसे पेश किया, जहां न्यायालय ने 2 दिन की रिमांड पर पुलिस कस्टडी में उसे भेज दिया है। न्यायालय के अनुसार अब रिंकू भाटिया को 1 नवम्बर को कुक्षी के न्यायालय में पेश किया जाएगा। अब देखना है कि क्या 1 नवम्बर को पुलिस भाटिया के खिलाफ और भी रिमांड की मांग करती है या नहीं। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर गुजरात के छोटा उदेपुर से है, जहां सरकार से नाराज आशा कार्यकर्तियों ने चंद्रिका सोलंकी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छोटा उदेपुर जिले के पावीजेतपुर में एकत्र होकर आम आदमी पार्टी के लिए काम करने का संकल्प लिया। आशा कार्यकर्ती पिछले काफी समय से राज्य भर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं। आशा कार्यकर्तियों ने तहसील, जिला, राज्य और यहां तक कि दिल्ली में भी कई प्रदर्शन किए और अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए निवेदन किया, लेकिन उचित समाधान न मिलने पर उन्होंने अब सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है। हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुई महिला शक्ति सेना अध्यक्ष चंद्रिका सोलंकी की अध्यक्षता में आज पावीजेतपुर में करीबन 500 से अधिक बहनों ने छोटा उदेपुर जिले की आशा कार्यकर्तियों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी के लिए काम करने का संकल्प लिया। आगे चंद्रिका सोलंकी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हमारी मांगों को सुना है और हमारी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिलाया है, इसलिए हम आशा करते हैं कि आम आदमी पार्टी आशा कार्यकर्तियों की मांगों को पूरा करेगी। હું ચંદ્રિકા સોલંકી, મહિલા શક્તિ સેના અધ્યક્ષ। છેલ્લા કેટલાય સમયથી અમે આશા વર્કર, આશા ફેસિલિટેટરના મુદ્દે ગુજરાત સરકાર સામે જોરશોરથી અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે। અત્યારે પાવીજેતપુર આંબેડકર હોલ ખાતે મોટી સંખ્યામાં આખા જિલ્લાની આગેવાન આશા વર્કર ફેસિલિટેટર બહેનો ઉપસ્થિત થઈ છે। આજે ભેગા થવાનું ખાસ કારણ અમારું એ હતું કે વર્ષોથી લડત આપી રહ્યા છે। સરકાર ફક્ત મહિલા સશક્તિકરણના દાવા પોસ્ટર અને બેનરોમાં જ કરે છે, પરંતુ ખરેખર વાસ્તવમાં આજે સરકાર છે, ભાજપની સરકાર, એ મહિલા વિરોધી છે। કેમ કે દેખાઈ આવે છે કે ગુજરાતમાં હજારો મહિલાઓનું આંદોલન આશા વર્કર ફેસિલિટેટરનું બંધારણ હક માટેનું ચાલી રહ્યું છે, તેમ છતાં પણ ટસની મસ સરકાર થવા તૈયાર નથી અને અમને ન્યાય આપવા તૈયાર નથી। સરકાર સાથે બેઠક કરીને અમને કીધું કે દિલ્હીથી ન્યાય મળશે। આખા ગુજરાતની મહિલાઓ મોટી સંખ્યામાં 7000 દિલ્હી સુધી પહોંચી। ત્યારબાદ મોદી સાહેબ અનેકવાર આવી ગયા, એમ છતાં પણ વિકાસની વાતો ફક્ત પોસ્ટર બેનરમાં એમના ભાષણમાં દેખાય છે, પરંતુ ક્યાંય આ ગરીબ જે મહિલાઓ છે એમને ન્યાય નથી આપતા। ત્યારે થોડા સમય પહેલાં દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી માન્ય અરવિંદ કેજરીવાલ સાથે અમારે બેઠક થઈ અને બેઠક દરમિયાન એમણે અમને ભરોસો આપ્યો છે, આશ્વાસન આપ્યું છે કે અમારી સરકાર જો આવશે તો આશા વર્કર, આશા ફેસિલિટેટરના જે મુદ્દા છે, મહિલા શક્તિ સેનાની જે લડત છે એને ન્યાય આપવામાં આવશે। ત્યારે આજે સૌ બહેનો આજે પ્રતિજ્ઞા લેવા માટે આવી છે કે જે સરકારે અમે આટલું બધું કમરતોડ કામ કર્યું પણ એના બદલામાં અમને વળતર નથી આપ્યું, આ સરકાર શોષણખોર છે। આ સરકારે આ મહિલાઓને ઘરે ઘરે રાત દિવસ મહેનત કરાવી, કોરોનાની અંદર કાળી મજૂરી કરાવી, પરંતુ ફક્ત 1000 રૂપિયા જેવું મહેનતાણું માસિક આપ્યું। ત્યારે આ શોષણખોર સરકાર, મહિલા વિરોધી સરકાર, આ ભ્રષ્ટાચારી સરકાર, આ જુઠ્ઠું બોલવાવાળી સરકાર, આ લુચ્ચી સરકારને
ઘરે ભેગી કરવા માટેનો સંકલ્પ લેશે અને સાથે સાથે એ પણ સંકલ્પ લેશે કે જે સરકાર અમારી વેદના સાંભળશે, અમારી વાત સાંભળશે, એ જ અમારી ઉપર, એ જ વ્યક્તિઓ અમારી પર રાજ કરશે. તો આમ આદમી પાર્ટીની કેજરીવાલ સાહેબે અમને ગેરંટી આપી છે કે અમારી સરકાર બનશે તો અમે તમને ન્યાય આપીશું. તો આ બહેનો પોતાના ન્યાય માટે, પોતાના બાળકોના ભવિષ્ય માટે ઘરે ઘરે જઈ 1000ની વસ્તીમાં ઝાડુને વોટ આપવા માટે સમજાવશે અને ભાજપ સરકાર કઈ રીતે શોષણ કરે છે, કઈ રીતે જુઠ્ઠી છે, ફક્ત વિકાસની વાતો કરે છે, ટેક્સના રૂપિયા લે છે, અદાણી અંબાણીનો કઈ રીતે વિકાસ કર્યો છે, એ તમામ બાબતો આ મહિલાઓ ઘરે ઘરે સમજાવશે અને આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર બને અને અહીંયા વધારેમાં વધારે સીટોથી આમ આદમી પાર્ટી વિજેતા बने. गुजरात से सी न्यूज संवाददाता विनेश राठवा की रिपोर्ट. खबर हमीरपुर से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हमीरपुर पहुंचे. मुख्यालय के श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में वो शामिल हुए. इसके बाद जिले के पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों से भी उन्होंने वार्ता की. इसके पश्चात सूरजपुर वार्ड की गौशाला का निरीक्षण किया. तत्पश्चात कलेक्ट्रेट परिसर में स्वयं सहायता समूह की प्रदर्शनी का अवलोकन किया. कलेक्ट्रेट में कोविड प्रभावित परिवारों के बच्चों के साथ संवाद किया. कलेक्ट्रेट के कलाम सभागार में जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया. हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट. बांका के चांदन प्रखंड क्षेत्र के दक्षिणी वारने पंचायत अंतर्गत सिद्धूडीह गांव के नवयुवक संघ के सदस्यों द्वारा बनाए गए दुर्लभ रास्ते में छठ घाट जाने हेतु रास्ते के बीच नदी पर बांस का पुलिया खूब वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि सदियों से इसी रास्ते से छठ घाट जाने का ये एकमात्र रास्ता है जो सिद्धूडीह और नोनिया गांव को जोड़कर छठ व्रती बडुआ नदी घाट पहुंचती हैं. इस दुर्गम पगडंडी का रास्ता सूखा रहने से किसी तरह लोग आवागमन कर लेते थे, लेकिन इस बार उक्त स्थान पर पानी का जल जमाव से कीचड़ हो गया था, जिसे लेकर पंचायत प्रतिनिधियों को कोसते हुए गांव के दर्जनों युवाओं द्वारा कड़ी मेहनत से बांस का पुल बनाकर छठ घाट जाने का रास्ता बनाया गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. और वायरल होते ही दक्षिणी बारने पंचायत के मुखिया तुलसी रजक ने बांस से पुल को अवलोकन कर ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि दोनों गांव के वार्ड सदस्यों एवं गांव के द्वारा पुल बनाने हेतु जमीन मुहैया कराई जाती है, जो अगले वर्ष छठ पूजा आने से पहले दोनों गांव को जोड़ने के लिए विधिवत ग्राम सभा में पारित कर पुलिया एवं रास्ते का निर्माण कर दिया जाएगा. क्या नाम है आपका? सिकंदर तांती. ये जो आप चचरी बनाए हुए हैं, इस किस उद्देश्य से बनाए? कैसे आपको जगह जो कि हम इसको बनाने से क्या फ़ायदा आपको हो रहा है? देखिए, छठ पूजा में ये जो चंचरी बना है नवयुवक संघ सिद्धूडी युवा सब बनाया है. अच्छा. और छठ पूजा जैसे आ गया तो हम लोग देखे आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा था, इसीलिए सब मिल के सोचे इस पर इस तरह बनाया जाए कि आने जाने में छठ व्रती आराम से. तो छठ व्रती जाते हैं तो आज तो जान जा रहा और पहले से जाते होंगे. हाँ, उसमें कैसे जाते थे आप लोग? उस समय जैसे सूखा रहता था. अच्छा. इन साल देख रहे हैं पूरा एकदम. हाँ, कष्ट करके पहले जाता था. इन साल देख रहे हैं पूरा एकदम पानी में भरा है, इसीलिए सब मिलके. आप यहाँ वार्ड सदस्य हैं? जी नहीं, मेरा वाइफ है. वाइफ है. हाँ, हुआ तो बने. मुखिया जी, आपका नाम क्या हुआ? तुलसी रजक. अच्छा, आप पहली बार इस बार मुखिया आप चुन के आए हुए हैं, लोगों को आस्था जगी है आपके पीछे. तो लेकिन अभी देख रहे हो एक वायरल वीडियो निकला है कि एक चचरी बनाया जा रहा है नवयुवक की तरफ से. इसमें तो हम लोग भी देखे कि बहुत असुविधा है और ये लोग बताया कि हम लोग छठ पर्व के लिए अभी बना रहे हैं. इस संबंध में जानना चाहते हैं, आपके रहते हुए क्या पुलिया नहीं बन सकता है क्या? ये वार्ड सदस्य लोग पहले भी हमको बोला था. अच्छा. यहाँ बनना चाहिए, लेकिन हम इस जगह को देखे नहीं. अच्छा. वीडियो वायरल होने के बाद हम संज्ञान में लिए और आज सोचे कि किस जगह बनेगा देख लें, और यहाँ पर हम किसी रोड के साथ पुलिया को इसको बनाने का प्रयास करेंगे. जैसे ही इसका फंड का व्यवस्था होता है और समूह का सहयोग मिलेगा तो यह पुलिया. ये तो देख रहे हैं कि हमको बहुत पूर्व से लगता है, बहुत दिनों से इस तरह का यहाँ असुविधा है लोगों को. बहुत पहले मुखिया रह चुके हैं यहाँ पर लोग, लेकिन इस लोग को ध्यान नहीं था. हम पहले के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन हम ये गांव वाला का धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने छठ व्रती के लिए इतना बड़ा काम किया.
और माँ छठ मैया से भी मैं कृपा आग्रह प्रार्थना करूँगा कि लोगों को जो उन्होंने ये बनाया उनको वह अच्छा आशीर्वाद दे। धन्यवाद। आपका क्या नाम होगा? अशोक कुमार साहब, वार्ड सदस्य। और वार्ड सदस्य भी हैं आप? हाँ। अच्छा, तो इस गांव में देख रहे हैं कि चचरी पर्व जो ऐसा जा रहा है, बनाया युवक लोग बनाया है, इससे पहले भी बन सकता था यहाँ पर? एकदम बन सकता था। हम पहली बार चुनाव जीत के आए हैं और अच्छा। पहला मुद्दा मेरा ये है कि इसको संपर्क जोड़ा जाए। अच्छा। हम मुखिया जी के साथ कई बार इसका विचार विमर्श भी किए। हाँ। मुखिया जी बोले थे हो जाएंगे, तो आज इसका दिन बन गया है। अच्छा। इसका काम शुरू 2-4 दिन में हो यदि जाएगा। बन जाता है तो आप लोग को इस गांव को कितना फायदा हो सकता है? और फिर लगभग हमको लगता है 1000 आदमी का फायदा हो जाएगा। कौन गांव से जुटेगा इसमें? सिद्धूडी नोनिया, अच्छा। ये मेन बॉर्डर जुटेगी। अच्छा अच्छा। संपर्क इसका शॉर्टकट का संपर्क है। अच्छा। किसी को नोनिया अगर आना है तो उधर कुमराडी होके भेरगंज होके नहीं आना है, डायरेक्ट इधर से पार होना है। बनना चाहिए कि नहीं? एकदम बनना चाहिए। बनना चाहिए। और 1 महीना में हमको अच्छा, आप अंदाज़ क्या- है मुखिया जी के आप अनुसार मुखिया से बन के कंप्लीट भी हो आप मुखिया जाएगा। जी कितना सहयोग करेंगे इस मुखिया जी को जितना सहयोग हमारे तरफ से लगेगा, मुखिया जी को हम दिन रात करने के लिए तैयार हैं। बांका से सी न्यूज संवाददाता सरोज की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके सहित प्रदेश के तमाम इलाकों में लोक आस्था के पर्व छठ पर रविवार की शाम को डूबते सूर्य को व्रती महिलाओं ने अर्घ्य दिया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलावा जौनपुर, देवरिया, बस्ती सहित अन्य इलाकों से मिली जानकारी के मुताबिक छठ घाटों पर व्रत धारकों के लिए भगवान भास्कर की उपासना के पर्याप्त इंतजामों के बीच आस्था के साथ ये पर्व मनाया गया। गौरतलब है कि पुत्र प्राप्ति, समृद्धि एवं मंगल कामना के पर्व के रूप में छठी मैया की उपासना की जाती है। बस्ती में शाम ढलते ही व्रती महिलाओं का हुजूम विभिन्न घाटों पर एकत्र हुआ और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों और जलाशयों में भी भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया गया। दोपहर से ही छठ व्रतियों एवं दर्शनार्थियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। बड़ी संख्या में छठ व्रती अपने पूरे परिवार एवं गाजे बाजे के साथ घाटों पर पहुंच गयी। इन लोगों ने शाम को पूरे विधि विधान से सूर्यदेव की आराधना की। हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व नगर अध्यक्ष राजकुमार सोनी ने बताया कि छठ महापर्व 28 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ शुरू हुआ था। वैदिक पंचांग के अनुसार सूर्यास्त के समय व्रती महिलाओं ने पूजन सामग्री बांस की टोकरी में रखकर 5 प्रकार के फल, फूल, ठेकुआ, चावल के लड्डू, गन्ना, मूली, कंदमूल के साथ अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। घाटों पर महिलाओं ने छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए गीत गुनगुनाए और सोमवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ का पर्व पूर्ण हुआ। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता सुशील की रिपोर्ट। सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना का पर्व छठ पूजा का आज सुबह सूर्योदय के बाद अर्घ्य देने के साथ समापन हो गया। व्रत रखने वाले लोगों ने अर्घ्य देने के बाद पारण कर अपना व्रत खोला। लोक आस्था के महापर्व छठ के चौथे दिन सुबह भागलपुर और भागलपुर के आसपास के विभिन्न गंगा घाटों, तालाबों, जलाशयों एवं अपने घरों में छठ करने वाले लाखों छठ व्रतियों ने उदयीमान सूर्य को अर्घ्य दिया और पूजा अर्चना के साथ 4 दिनों तक चलने वाले छठ पर्व का समापन हो गया। छठ पर्व को लेकर सड़कों से लेकर मोहल्लों की गलियों तक में छठ की कर्णप्रिय मधुर पारंपरिक गीत गूंजते रहे। मोहल्लों से लेकर गंगा घाटों तक साफ सफाई देखी गई। वहीं खतरनाक घाटों की बैरिकेडिंग की गई थी। किसी भी घटना की आशंका को लेकर सभी घाटों पर पुलिस बल तैनात था। दंगा नियंत्रण बल, बिहार पुलिस, SDRF की रेस्क्यू टीम, CIT की टीम के अलावा एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवा की पूरी टीम और चिकित्सकों द्वारा शिविर लगाए गए थे। भागलपुर और भागलपुर के आसपास के सभी गंगा घाटों को नगर निगम और स्थानीय समितियों और समाज के युवाओं द्वारा साफ सफाई के साथ रंगीन राशियों से सजाया गया था। भगवान भास्कर के उगते ही लोगों ने जय छठी मैया और सूर्य भगवान के नारे से गुंजायमान वातावरण देखते ही बन रहा था। भगवान भास्कर की आराधना के लिए खरना किया गया। खरना के साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास प्रारंभ हुआ। पर्व के तीसरे दिन शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। उसके बाद सुबह का उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही श्रद्धालुओं का छठ का पर्व समाप्त हुआ। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के गांव अशुआ निवासी PSC जवान की बेटी की दोस्ती फेसबुक के माध्यम से शाहरुख नाम के एक युवक से हुई। मामला लगभग 1 माह पूर्व का है। लड़की के अनुसार 28 अक्टूबर 2022 को थाना शिकोहाबाद में उसने तहरीर दी, जिसमें उसने बताया कि फेसबुक के माध्यम से शाहरुख नाम के युवक से उसकी पहले दोस्ती हुई। उसके बाद व्हाट्सएप पर चैटिंग हुई। उसके बाद शाहरुख ने
उससे मिलने की बात कही। उसके पश्चात शिकोहाबाद मैनपुरी चौराहे पर वो उससे मिलने आया और उसके घर भी आया। उसी के बीच इन दोनों की सेल्फी ली गई और धर्म परिवर्तन करके शाहरुख ने उस पर शादी करने का प्रेशर बनाया। इन सब बातों का युवती के द्वारा मना करने पर युवती के भाई का सर धड़ से कलम कर देने की धमकी भी शाहरुख द्वारा दी गई और साथ ही ये भी कहा गया कि जो सेल्फी ली गई है उसे भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा, जिसको लेकर पीड़ित युवती ने अपने नजदीकी थाना शिकोहाबाद में एक शिकायती पत्र दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रणविजय सिंह ने आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए दिशा निर्देश दिए। इस धमकी की वजह से युवती का पूरा परिवार दहशत में है। आपके साथ क्या हुआ है? व्हाट्सअप पहले फेसबुक पे बात हुई थी हम लोगों की स्टार्टिंग में, फिर व्हाट्सअप पे चैटिंग वगैरह होने लगी, फिर चैटिंग के फिर बातचीत करने लगे हम लोग एक दूसरे से। फिर आके इसने मतलब हम लोग मुझे बहुत परेशान, फ़ोटो वोटो खींची साथ में इसने मेरे साथ, और यहाँ पे भी आया मैनपुरी चौराहे पे टावा में, और वहाँ पे भी आया हमारे घर पे। तो फिर ये मतलब फ़ोटो खींचने के बाद ये धमकी देने लगा मुझसे कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगी तो धर्म परिवर्तन नहीं करोगी तो हम तुम्हारी फ़ोटो डाल देंगे, वायरल कर देंगे इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे। इसने फ़ोटो भी डाली है मेरी, और मेरे घर वालों को धमकी देता था। किस किस को मारने की धमकी? भाई को देता था, और भाई से ये कहता था कि मतलब अगर तुम मतलब शादी करोगे तो तुम्हारी बहन को बदनाम कर देंगे, और तुम्हें रोड पे लाके खड़ा कर देंगे, तुम्हें मरवा देंगे और तुम्हारी बहन को ही मरवा देंगे। ये बताया है सर कलम करने का? हाँ, ये भी करवाया, ये भी बोल रहा था वो। किसने बोला, क्या बोला, किस किस के लिए? भाई के लिए और पापा के लिए। क्या कहा है? कि तुम्हारे अगर तुम नहीं आओगी तो फिर हम तुम्हारे मतलब पापा को और भाई को सर कलम करवा देंगे। देखिए 28 तारीख को यानी 2 दिन पहले थाना शिकोहाबाद पर एक व्यक्ति जो थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने आकर शिकायत की कि उनकी पुत्री को सोशल मीडिया के साइट से कोई व्यक्ति पहले फ्रेंडशिप किया, और फ्रेंडशिप करने के बाद उस व्यक्ति ने उनको बहला फुसला करके अपने पास ले गया और वहाँ पर शादी करने के लिए दबाव बना रहा था, जिसमें धर्म परिवर्तन की बात कही गई है। हम लोगों ने तत्काल उसमें मुकदमा पंजीकृत किया है, और मुकदमा पंजीकृत करके हमारी टीम लग गई है। हम बहुत जल्दी जो आरोपी है, जो अमरोहा का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार करेंगे, और जो एविडेंस आएगा उसके हिसाब से हम लोग इसका डिस्पोजल करेंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।